नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि दिन बुधवार को माता पिता या बच्चे बस यहाँ बोल दो, बस यह दो शब्द, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैंने यह शब्द इसलिए बोला कि दो शब्द जो आप बोलेंगे जिस स्थान पर, बोलने के बाद आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो आदमी यह व्यर्थ चला गया हो, और यह कारगर होता ही है। आपने बहुत सारे अभी तक उपाय कर लिए, लेकिन जीवन में आपको कामयाबी अगर नहीं मिली है तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने और माता पिता ने जो भी प्रयास किए होंगे, आपको लगता होगा कि मैं अपने जीवन में सक्सेस नहीं हुआ, जबकि आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, रुपया पैसा है, देखने में आप सुंदर हैं, बच्चे सुंदर हैं, सभी गुण संपन्न हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, बोला जाता है, फिर भी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह उनका नहीं हो रहा। क्या ऐसा दोष है बच्चे की कुंडली में? सप्तम भाव क्या पीड़ित हो गया है, या काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, या गुरु चंडाल दोष है, या नजर दोष है, या ग्रहण दोष लग गई है कुंडली में, या कुंडली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली बंद सी जाती है, तो लगता है कि बाबा लग रहा है कि मेरी कुंडली तो बंद गई है, मैं कोई उपाय कर रहा हूं लेकिन वह साकार नहीं हो रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो अगर माता पिता परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, तो मैं 100% आपको बिलीव दिलाता हूं, ये चैलेंज कर रहा हूं कि इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे बच्चियों की शादी के लिए लाइन लग जाएगी, और उनके जीवन में अभी तक जो सफलता नहीं मिली है उनको जरूर सफलता मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, सब कुछ मैं बताऊंगा, आप शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग नए नए आए हैं हमारी इस वीडियो में, पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपको ही फायदा होता है, क्योंकि वो वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है, उसका नोटिफिकेशन मिलता है, और आपको आसानी से वह, आप जब कभी भी जीवन में आपको उस वीडियो की दरकार पड़ेगी तो आपके जीवन में वह वीडियो साक्षात जो है जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि के अवसर पर इस उपाय को करनी है। ऐसे तो सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि रात्रि में अगर इस उपाय को करेंगे तो विशेष फलदायी होता है। क्योंकि शिवरात्रि में रात्रि का महत्व बताया गया है, शास्त्रों में वर्णित है। जो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो विवाह हुआ था वो शिवरात्रि के अवसर पर ही हुआ था। तो ऐसे में जिनकी जोड़ी नहीं बन रही है, जिनकी कुंडली में कोई दोष है, अगर मिटाने का और अपने सच्चे दोस्त को प्राप्त करने का, मित्र को प्राप्त करने का, और आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, या फिर विवाह में कोई बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आप प्राप्त करना चाहते हो, आपके विवाह के लिए आपको जीवन साथी की तलाश है, तो सबसे अच्छा जो तिथि माना गया है, शिवरात्रि का जो अवसर होता है उस पर विशेष महत्व होता है उसका जीवन में। जब कभी भी आपकी विवाह की मनोकामना में अड़चन आ रही है, कोई दुविधा आ रही है, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना अगर रात्रि में की जाए, महाशिवरात्रि की रात्रि को अगर उनसे कुछ मांगा जाए, क्योंकि वो अवघड़दानी हैं, वो कृपा कर देते हैं भक्तों पर। अभी तक कुछ आपको अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में महाशिवरात्रि को, माता पिता भी बच्चे का बहुत सारा उपाय करके थक चुके हैं, तो महाशिवरात्रि, जो ये महाशिवरात्रि आई है, इस अवसर को ऐसे न जाने दें, क्योंकि ये 100% आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट मिलेगा, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, शुरू से अंत तक का इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि माता पिता तो परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे के लिए देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं। अपने जीवन में कभी कभी तो नकारात्मक स्थिति आ जाती है, नेगेटिविटी इतनी घर कर जाती है कि लोग उपाय करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अब घबराएं नहीं, इस उपाय को आप ध्यान से सुने। उस रात्रि में इस उपाय को आपने अगर कर दिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से, क्योंकि उस दिन ही
उनकी जोड़ी बनी थी माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की, जो शादी हुई थी महाशिवरात्रि के रात्रि में ही हुई थी। इसलिए अगर आपने सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से आपने अपने शादी के लिए बाबा भोलेनाथ से, माता पार्वती से अगर कृपा प्राप्त की, प्रार्थना की सच्चे दिल से, तो आपकी जोड़ी भी बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, बुधवार के दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको सबसे पहले अपने विराजित देवी देवता को सुबह सुबह आप घी का एक दीपक दिखा करके प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से कृपा प्राप्त करने के लिए, महाशिवरात्रि का दिन है तो आपको सायंकाल शाम के समय माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। लड़के लड़कियां जिनकी विवाह में बाधा रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेके इस उपाय को करेंगे तो उनके बच्चे बच्चियों की भी शादी हो जाएगी। और लड़के लड़कियां करना चाहें तो वे भी स्वयं कर सकते हैं अपने विवाह की कामना करके। तो करना क्या है, शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच कर लें या 9 से 12 के बीच कर लें, यानी 12 बजे से पहले रात्रि में आपको 6 से 12 के बीच में आपको कर लेना है। ऐसे तो पूरी रात्रि पूजन चलेगी, लेकिन आपको करना क्या है कि 6 से 12 बजे के पहले पहले तक आपको उपाय कर लेना है। क्या क्या सामग्री आपको लेनी है, सर्वप्रथम आप नोट कर लें। आपको करना क्या है कि पंचामृत तैयार करना है, पंच तत्वों से मिला करके, दही, दूध, गंगा जल, इसके बाद मधु, और इसके बाद में जो है सबको मिला दें और मिला करके पंचामृत तैयार करें, जल भी मिला दें। और फिर इसके बाद जो है पीला चंदन ले लें। उसके बाद क्योंकि त्रिपुंड बाबा का बनाया जाएगा, धूप दीप ले लें और एक घी का दीपक भी ले लें। और फिर 5 बेलपत्र ले लें, टूटे भांगे ना हो, अच्छे बेलपत्र हो, उसमें चंदन लगाकर, पीला चंदन लगा करके फिर ले करके सारी सामग्रियों को आपको कहाँ चल जाना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। वहाँ भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं सर्वप्रथम, फिर जल से शुद्ध स्नान करवाएं, फिर इसके बाद त्रिपुंड बनाएं और 5 बेलपत्र एक एक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी हमारे बच्चे की कुंडली में जो दोष हो, हे भगवान भोलेनाथ, हे उघरदानी, उन पर कृपा करें और उनकी कुंडली से जो बड़े से बड़े जो काल सर्प दोष हैं, मांगलिक दोष है, राहु केतु के दोष हैं, या नजर दोष हो या ग्रहण दोष हो, सब समाप्त हो जाए, ऐसी कामना करके माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के शीघ्र विवाह की कामना करके एक एक बेलपत्र, 5 बेलपत्र चढ़ा देंगे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। इसके बाद आरती पूजा करनी है और उसके साथ बाबा का ध्यान करना है और अपनी अर्जी बाबा के पास लगानी है, अपनी इच्छा की मनोकामना करनी है कि हमारे बच्चे के शीघ्र विवाह में जो बाधा आ रही है जल्द से जल्द दूर हो जाए, हमारे बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाए। जो ग्रहण दोष हो, राहु दोष हो, बड़े से बड़े जो दोष होंगे, यकीन मानिए बच्चे बच्चियां या माता पिता अपने बच्चों का ध्यान करके करेंगे तो उनकी कुंडली से सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और बच्चे बच्चियों की शीघ्र जो है मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर मनपसंद आप पति प्राप्त करना चाहते हो तब भी आप ये अपनी अर्जी लगाएं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। यह काम करना है, 108 बार करें या कम से कम 21 बार कर लें, ओम नमः शिवाय बैठ करके मंदिर में, और अपनी अर्जी शुभ जो पति पत्नी प्राप्त करना चाहते हो, लड़के लड़कियां अपने शीघ्र विवाह की कामना करके मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि के रात्रि में यह बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी है। पूजा करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, उस पूजन को करने के बाद फिर कलावा से, याद रखिए कलावा लेके जाएं और माता पार्वती और शिवलिंग में 7 फेरे लगाएं। याद रखिए 7 गठबंधन जिसको बोलते हैं ना, कलावा से घुरा दें शिवलिंग को और माता पार्वती को 7 गठबंधन यानी 7 फेरे लगाने हैं, 7 फेरे कर देने हैं, कलावा से बांध देना है शिवलिंग को और माता पार्वती को। ये जो गठबंधन है वहाँ पर माता पार्वती से और भोलेनाथ से कहना है कि हे माँ पार्वती, जैसे आपकी जोड़ी बनी है, आपका गठबंधन हुआ है, 7 जन्मों का ये रिश्ता है, तो मेरा भी गठबंधन करवा दीजिए, मेरी भी जोड़ी बना दीजिए। कोई ना कोई महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में मैं जो यह पूजा अर्चन कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरी अर्जी स्वीकार करें। हे अवघरदानी, हे भगवान भोलेनाथ, मेरी अर्जी और मेरी जो इच्छा है उसे पूरी करें और हमारी जोड़ी जल्द से जल्द बन जाए। जैसे आपकी 7 जन्मों की रिश्ते बन गए, उसी तरह हमारी भी मनपसंद पति मनपसंद पत्नी प्राप्त हो जाए। अगर आपने भगवान भोलेनाथ की गठबंधन किया, माताएं ज़्यादा उपाय को करती हैं और पिता भी, अगर माताएं नहीं कर पाएँ तो पिता भी कर सकते हैं, या बच्चे बच्चियां स्वयं अपने ब्याह की कामना करके यह गठबंधन कर देंगे
तो उसके बाद अंत में कहा गया है कि मंदिर से निकलने के पहले आपको एक उपाय, खास उपाय जो उस रात्रि में करनी है, आप ध्यान देकर सुने। अगर आपने सारी पूजन करने के बाद अंत में जाते वक्त यह काम कर दिया, बस 2 शब्द यह बोलने हैं, बस 2 शब्द आपके जीवन में क्रांति ला देगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। या लड़के लड़की स्वयं अगर कर रहे हैं तो उनके जीवन में अभी तक अगर रिश्ते नहीं हुए हैं तो रिश्तों का लाइन लग जाएगा। वो क्या है, जैसे ही निकलते हैं आप तो दाहिने साइड में आप देखेंगे कि नंदीश्वर महाराज होते हैं। वहां पर नंदी महाराज के दाहिने कान में आप क्या करेंगे, धीरे से कान में उनको बोलना है शीघ्र विवाह, शीघ्र विवाह 2 शब्द बोल देना है। अगर लड़के लड़कियां हैं तो कान में, दाहिने कान में नंदीश्वर महाराज के बोल देना है शीघ्र विवाह। प्रिय दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता अगर बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कह रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेके, क्योंकि मैं बच्चे के लिए कर रहा हूं, तो माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके कहेंगे शीघ्र विवाह, मेरे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, मेरे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसा 2 शब्द शीघ्र विवाह, शीघ्र विवाह माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके बोल सकते हैं। या मैं स्वयं बच्चा, लड़का लड़की हूं, मैं करना चाहता हूं, अपने विवाह की कामना कर रहे हैं तो कहेंगे शीघ्र विवाह, शीघ्र विवाह। नंदीश्वर महाराज के कर्ण में, कान में, दाहिने कान में 2 शब्द आपने अगर बोल दिया महाशिवरात्रि की रात्रि को, क्योंकि यह कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ का सबसे क्लोजेस्ट कोई होता है तो वो है नंदी देव महाराज, नंदीश्वर महाराज। क्योंकि नंदी पुराण में यह वर्णित है कि नंदी महाराज ही मैसेज का काम करते हैं। भगवान भोलेनाथ के पास कोई अर्जी अगर लगानी है, चाहे वो शुभ विवाह की मनोकामना हो, धन की कामना कर रहे हैं या अपने स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, कर्ज से मुक्ति की कामना है, तो नंदी महाराज को आपने अगर कर्ण में बोल दिया कि मेरी ये समस्या है, हे भगवान भोलेनाथ उसे पूरा करें जल्द से जल्द, तो नंदी महाराज के बात को भगवान भोलेनाथ कभी भी नहीं टालते और उनके बच्चे बच्चियों का और जो भी हमारे जो भक्त हैं उनकी पुकार को नंदी महाराज अगर कह दें कि इस भक्त का यह कार्य है जो नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के मात्र 1 से सवा महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उसका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि 2 शब्द बोल करके पूजा करने के बाद आप मंदिर से निकलेंगे और आपकी मनोकामना महाशिवरात्रि के रात्रि में जरूर पूरी भगवान भोलेनाथ औगरदानी जरूर करेंगे। माता पार्वती का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, जीवन में विवाह के बाद भी कैसा जीवन रहने वाला है। सारे प्रश्नों के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।